और उन्हीं के बताए अनुसार, उन्हीं के कथनानुसार हम सभी महादेव का अपना गुरु बनाया है। देखिए, गुरु जो होता है, गुरु का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर लाए। तो ये गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है। सर्वप्रथम तो हमारे जो माता पिता होते हैं वो गुरु का कार्य करते हैं, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं वो जो है सो चलना, उठना, बैठना, खाना, पाना आदि आदि सर्वप्रथम वहीं से ही हमारा शिक्षा शुरू होती है। फिर हम छोटे छोटे स्कूलों में जाते हैं, मिडिल स्कूल जाते हैं, हाई स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। लेकिन जब ये किताबी वाला शिक्षा जब समाप्त होती है, हम लोगों में एक परिपाटी आध्यात्मिक गुरु। तो धरती पर गुरुओं की कमी नहीं है, ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह का गुरु का आप चयन कीजिएगा। कहते हैं ना कि गुरु बनाइए जान के और पानी पीजिए छान के। अब जैसा गुरु बनाइएगा शिष्य भी आप उसी तरह का होइएगा। यदि आप कोई चोर उचक्का को आप गुरु बनाते हैं तो आप भी चोर उचक्का बनिएगा। कोई टेलर मास्टर को गुरु बनाते हैं तो आप भी उसी तरह से कपड़ा सीने के लिए सीखिएगा। लेकिन जब आप किसी पंडित ज्ञानी को आप गुरु बनाते हैं तो आप भी जो है पंडित ज्ञानी आप भी जो है बनिएगा। ये कहने का मतलब है कि जिस तरह का गुरु का चयन कीजिएगा, गुरु का जो है सो जैसा गुरु होगा उस तरह से शिष्य भी उस रूप में ढलता है। तो मैंने महादेव को अपना गुरु बनाया है। देखिए, महादेव को गुरु बनाने से पूर्व हम लोगों में एक परिपाटी है कि अपने नामों की घोषणा करानी होती है। तो आपके नामों की घोषणा कहीं से भी की जा सकती है, कोई भी भाई बहनों के द्वारा, या स्वयं भी अपने नामों की घोषणा महादेव के अंतरिक्ष साम्राज्य में कर सकते हैं। जब से आपके नामों की घोषणा महादेव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित होती है, उस समय से हम लोगों के बीच में भाई साहब के द्वारा 3 विधा दिया गया। पहला में होता है कि दया मांगना होता है। मनी मन जैसे महादेव से दया मांगते हैं बड़े नम्र भाव से कि हे महादेव, मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमारे अपने गुरु हैं, मुझ पर आप दया कीजिए। बारंबार जैसे महादेव से हमें दया मांगनी है। दया शब्द का उल्टा ही होता है याद करना। सर्वप्रथम महादेव हम याद करते हैं, बार बार हम महादेव को याद करें। उसके पश्चात होता है कि हम गुरु का चर्चा लोगों के बीच में जा करके करें। मैंने महादेव का अपना गुरु बनाया है, दीदी हो, भैया हो, आप भी जैसे महादेव का अपना गुरु बनाइए। महादेव का एक नाम शिव है, जिसका अर्थ ही होता है कल्याण होता है। ये बड़े शिवकारी हैं, कल्याणकारी है। और फिर देखिए, एक बात ये भी ध्यान में रखना है, दूसरे व्यक्ति का करने के लिए जाइएगा, गुरु बनाने के लिए आप बोलिएगा, यह कोई जरूरी नहीं है आप जो कह रहे हैं वो आपकी बात को माने। साहब के समय में भी साहब को भी जो है जिसके कथनानुसार हम सभी बैठ करके महादेव का गुरु स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं, उनको भी बहुत कष्ट झेलना पड़ा। जब ये अपने ऑफिस में जाते थे तो और अन्य स्टाफ लोग जो है सो मजाक करते थे, इनका क्रिटिसाइज करते थे कि का हो हरिंदर महादेव के का हाल चल बा। बड़े इनके मन में अटपटा स्वभाव आया कि महादेव का हाल चाल, महादेव का तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते हैं वो तो जानकारी है ही नहीं, बता ही नहीं सकते हैं, तो मैं क्या तुच्छ प्राणी बता सकता हूँ। लेकिन उन्होंने एक बात मन में संकल्प किया कि चलो कोई बात नहीं है, इसी बहाने कम से कम महादेव का उनके मुख से तो नाम आ रहा है। यदि साहब के द्वारा उसी समय ये बात मन में आती, छोड़ो ये सब अच्छी बात नहीं है, तो हम लोग का आज का जो सौभाग्य है ये हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है। आप चर्चा करने के लिए जाइएगा, दूसरों को बताइएगा, बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आता है, तो हम लोगों को अपने रास्ता से विचलित नहीं होना है। जैसे आप देखते हैं हाथी जो होता है रास्ता में चलता है तो कुत्ते भुगना शुरू कर देते हैं, तो क्या हाथी चलना जो है सो बंद कर देता है, कुत्ता का डर से भाग जाता है? नहीं, वो अपने रास्ता पर चलते जाता है। उसी तरह से हम लोगों को भी सीख मिलती है कि जितना भी संकट आए, जितना भी कुछ सुनना पड़े, हम लोग सुनते चले, संकट को सामना करते चले, और महादेव का ये दूसरा सूत्र है उसका हम लोग पालन करते चले। तीसरा होता है कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना होता है। ये 5 अक्षर वाली मंत्र होता है, सांसों पर किया जाता है।
जब आप सांस को ले तो नमः का स्मरण करें और सांस को जब छोड़े तो शिवाय का स्मरण करें। ये 108 बार अच्छा माना गया, शुभ माना गया, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं कि 108 बार ही होना चाहिए। यह आपके ऊपर में निर्भर करता है। ये आप जैसे कितने महादेव का कितनी बार आप नमन कर सकते हैं। ऐसे साहब के द्वारा ये भी बात बहुतों जगह सुनने को मिलता है कि आप गिनती के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो आपका ध्यान जो है सो भटक जाता है। इसलिए आप अजप्पा आप कीजिए, क्योंकि देखिए कितने बार भी आप कीजिए, यदि महादेव का नमन उनके चरणों में एक बार भी यदि संप्रेषित हो जाता है, लग जाता है कि हम लोगों को मानव का जीवन है वो धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। ऐसा कहते हैं ना कि ये धरती पर जैसा 384 लाख जीव उत्पन्न हुए हैं, उसमें एक मानव भी है। ऐसा माना गया है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसमें दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति है। हम लोग देखते हैं कि इतना बड़ा हाथी होता है, उसके सिर पर एक महावत भी होता है, भाला लेकर के बैठ जाता है और उसके सिर पर भाला भोंकता है, बैठने को कहता है तो बैठता है, उठने को कहता है तो उठता है। इस तरह से देखते हैं कि हमारा मनुष्य का तन मिला है, हम लोग वही बेकार नहीं हम लोग जाने दें। जीव तो बहुत से धरती पर है, एक नाली का कीड़ा भी है जो नाली में जन्म लेता है और नाली में ही जो उसका लीला समाप्त हो जाता है। तो हम लोगों का ये मानव का तन मिला है, इसको हम लोग सही सदुपयोग करें, सही गुरु का चयन करें, क्योंकि महादेव से बढ़ करके कोई दूजा गुरु हुआ नहीं है और न भविष्य होगा। जितने भी गुरु हुए हैं सब जो है महादेव के नीचे ही है। यदि गुरुओं का गुरु इस तरह से हम लोग सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते जाए तो अंतिम पायदान जो है महादेव चरणों में जा करके संप्रेषित होती है। एक बात बड़ी अंत में यह कहना चाहूँगा, महादेव के विद्यालय में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे आप बड़ा हो, चाहे आप छोटा हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे कोई भी हो, धनी हो, गरीब हो, अमीर हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि महादेव का सवारी बसा बैल है, माँ दुर्गे की सवारी शेर है, गणेश जी का चूहा है, कार्तिक जी का मोर है, गले में इनका सांप है। सब एक दूसरे का जानी दुश्मन है, लेकिन फिर भी क्या है वो एक दूसरे को सम्मान करते हैं, एक अनुशासन बनाए रखते हैं। इससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि हम लोगों को भी जब शिव परिवार में हम लोग आए हैं, शिव परिवार के चटैया में एक जगह हम लोग बैठते हैं तो न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई ऊँच है, न कोई नीच है, सब हम सभी आपस में गुरु भाई हैं, गुरु बहना है। बस मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को महादेव चरणों में विराम देता हूँ और सभी गुरु भाई को